डिटरमाइनर्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। नेक्स्ट पार्ट है इसी का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमको पता है कि एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। इट मीन्स द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। वे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसा कि हमने सीखा अभी तक क्वालिफायर, क्वालिफाई वर्ड से ही क्वालिफायर बना है। क्वालिफायर का मतलब होता है जो चीजें किसी भी चीज की क्वालिफाई करती है, किसी भी चीज को क्वालिफाई करती हैं उन्हें हम क्वालिफायर कहते हैं। तो ये इसी का दूसरा पार्ट है एडजेक्टिव। जैसे सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने लिया एग्जांपल में द वाइज बॉय इज माय ब्रदर, ये मैंने एग्जांपल लिखा। तो यहां पर ये जो बॉय है ये आपका हेडवर्ड हो गया, दूसरी ये वाला हेडवर्ड हो गया जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा हेडवर्ड। ये वाला पार्ट जो है ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है, बॉय के बारे में अधिक बता रहा है। और जो चीज बॉय के बारे में अधिक बताएगी अर्थात नाउन के बारे में अधिक बताएगी वो एडजेक्टिव हो जाएगी। तो ये हमारा पार्ट एडजेक्टिव हो गया। और जो दूसरा पार्ट एक और बच गया द, कल मैंने सीखे थे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सब के सब कहाँ होते हैं, डिटरमाइनर में। तो ये वाला पार्ट डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। हमने सीखा क्या है अभी तक, क्वालिफायर के दो पार्ट, एक तो डिटरमाइनर सीख लिया, दूसरा एडजेक्टिव सीखा। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सब के सब यहाँ पर आ सकते हैं हेडवर्ड को क्वालिफाई करने के लिए, अर्थात ये सब के सब क्वालिफायर बन जाएंगे। लास्ट बचता है एडजेक्टिवल फ्रेज, ये भी एक क्वालिफायर है। एडजेक्टिवल फ्रेज भी एक क्वालिफायर है। एडजेक्टिवल फ्रेज में हमें ये सीखना है कि एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है एक्चुअल में। तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, लास्ट पार्ट इसका है, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज a group of words which acts as an adjective in a sentence। एक ऐसा शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स, जो कार्य करता है, एज एन एडजेक्टिव, एक ऐसा शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है उसे हम सेंटेंस में, उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इज known as adjectival phrase, एक ऐसा शब्दों का समूह जो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करे उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। वह सेंटेंस का हिस्सा जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे सेंटेंस में और शब्दों का समूह हो उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो एडजेक्टिवल फ्रेज में
होता क्या क्या है, फ्रेज में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। आपको याद रखना है कि फ्रेज में सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। फ्रेज में सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है, ये आपको सबसे पहले जान लेना है कि फ्रेज में सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात आती है वर्ब। समटाइम्स इट मे बी, कभी कभी ये आ जाती है। समटाइम्स इट मे बी, समटाइम्स इट मे बी, बट, लेकिन, कभी कभी ये हो सकती है लेकिन, बट इट नेवर comes as a main verb। वर्ब तो हो सकती है लेकिन ये कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती है, मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर सकती है कभी भी, वो किसी और पार्ट के अनुसार फंक्शन करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि फ्रेज से मिलकर ये बनता क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर सकती है वो, एडजेक्टिवल फ्रेज है तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर सकती है जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब कभी नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है। मैंने ये सीखा है कि एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है तो सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है तो वर्ब हो सकती है लेकिन वो कभी भी मेन वर्ब की तरह एक्शन नहीं करेगी। तीसरी चीज अगर जो बात करें तो प्रेपोजिशन हो सकती है, इसमें अदर वर्ड्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के साथ अदर वर्ड्स हो सकते हैं। मेन चीज है जो वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कभी भी फ्रेज में नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट अगर जो आया और उसके साथ अगर जो वर्ब आ गई तो वो या तो क्लास बनेगा या फिर वो सेंटेंस बनेगा, दो चीजें बनेगी, वो फ्रेज कभी नहीं बन सकता है। हमको सीखना है फ्रेज, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे फ्रेज के बारे में और अधिक। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में और अधिक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एन ओल्ड मैन sitting in the room was ill। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा। इस एग्जांपल में आपको मैंने कई सारी चीजें लिखी है, सब्जेक्ट के लगभग सारे पार्ट मैंने लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है एन, ये हो गया हमारा डिटरमाइनर। दूसरा वर्ड है ओल्ड, ये मैन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। तीसरा वर्ड मैंने लिखा है मैन, मैन हमारा बन गया हेड वर्ड। नेक्स्ट ये बच गया सिटिंग इन द रूम, एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, कमरे में बैठा है, कमरे में है। जब कमरे में वो है तो ये वाली जो चीज है सिटिंग इन द रूम, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, यहां पर मैन के बारे में, मैन के बारे में बताया जा रहा है। और तमाम सारे शब्दों का समूह है, देखो सिटिंग इन द रूम, कई शब्द हैं, इन कई शब्दों में ये जो भाव निकल रहा है ये इस ओल्ड मैन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है। इट मीन्स ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये है हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का ये अंतिम पार्ट होता है जो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द
clever girl playing with her friends cheated them। यहां पर अगर जो ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो द वर्ड लिखा है ये डिटरमाइनर हो गया। नेक्स्ट है क्लेवर, जो गर्ल के लिए बताया गया है, एडजेक्टिव हो गया। गर्ल हेड वर्ड हो गया, और गर्ल के बाद लिखा है प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ खेल रही है। मित्रों के साथ खेल रही है, खेल कौन रहा है? ये गर्ल। तो इस गर्ल के बारे में अधिक जानकारी दी जा रही है, और जब अधिक जानकारी दे रही है और ये पूरा का पूरा पार्ट अधिक जानकारी दे रहा है इसी गर्ल के बारे में, इट मीन्स ये है हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज, प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। ये है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। कंफ्यूजन कभी कभी ये होता है कि प्लेइंग लगा है तो प्लेइंग के साथ आना चाहिए आर, या फिर वर, या फिर विल बी, या फिर शैल बी, कॉन्टिन्यूअस वर्ब बनानी चाहिए। अगर जो हम वर्ब बना देंगे इसको, तो फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ये वर्ब बनेगी, और वर्ब बनेगी तो ये कभी भी एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं रह जाएगी। इसे एडजेक्टिवल फ्रेज रहने देने के लिए हमें यहां पर वर्ब कोई नहीं लगानी होती है, हम अलग से पार्ट में वर्ब जोड़ते हैं। क्लेवर गर्ल के लिए हम जोड़े हैं चीटेड देम, क्लेवर गर्ल ने अपने मित्रों को चीट किया। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है इतना, और इसके लिए प्रेडिकेट है ये इतना, और जो बच गया पार्ट प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये भी सब्जेक्ट का ही हिस्सा है, ये भी सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो इस प्रकार के जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे हेड वर्ड के बाद, जो उसी हेड वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी देंगे, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, द बॉयज sitting in the class are not so clever। यहां पर एक और एग्जांपल मैंने लिखा है द बॉयज, इसमें बॉयज हमारा हेड वर्ड है, द डिटरमाइनर है, लेकिन जो अगला पार्ट लिखा हुआ है सिटिंग इन द क्लास, उन लड़कों की बात करी जा रही है जो कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हुए लड़के। तो ये जो कक्षा में बैठे हुए लड़के हैं, ये इसी के लिए बोला गया है, और ये वाला पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी हेड वर्ड को संबोधित कर रहा है, मोर अबाउट बता रहा है, और जब मोर अबाउट बताएगा तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाता है। और ये है बॉयज के लिए वर्ब, और ये है अदर वर्ड्स जो उनको और चाहिए, वर्ब को और भी कुछ वर्ड्स चाहिए, तो वो सब के सब दिए गए हैं यहाँ पर। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो सब्जेक्ट के बाद आते पार्ट हैं, और वो उसी सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, तो उन्हें हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो ये एक पार्ट हमारा सब्जेक्ट का पूरा हो गया, कि सब्जेक्ट हमने सीखा, सब्जेक्ट में क्या होता है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, और इसी का सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट हेड वर्ड क्या होता है। ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं।